अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के इस्तेमालात के बारे में। हम डिटेल से जो पॉइंट्स है वो डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे के लेक्चर में हमने आइसोटोप और डिफरेंट एग्जांपल्स, हमने 4 एग्जांपल्स भी आइसोटोप के डिस्कस किए, डिफरेंट एलिमेंट्स के। ये यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। तो स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स जो है इनके बहुत सारे यूजेस हैं, केमिकल में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल फील्ड में, मुख्तलिफ चीज़ों में इसके मुख्तलिफ यूजेस है। आइसोटोप्स आर यूज इन केमिकल, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल रिसर्चेस फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मुख्तलिफ डिजीज़ के डायग्नोसिंग मतलब तशख़ीस के लिए, कि बीमारी को मालूम करने के लिए, और ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ के लिए भी आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। केमिकल भी यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो सकते हैं, और मेडिकल रिसर्चेज में भी यूज़ होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ सर्टन एलिमेंट शोज रेडियोएक्टिविटी वाइल अदर्स डू नॉट। कुछ आइसोटोप जो है वो रेडियोएक्टिविटी शो करती है। रेडियोएक्टिविटी का क्या मतलब है? जिससे रेडिएशन खारिज होती हो उनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। सम ऑफ द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आर गिवन बिलो। कुछ यूजेस यहाँ पे गिवन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आ सकते हैं कि राइट एनी 5 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो यहाँ पे तो बहुत सारे गिवन हैं। आई थिंक यहाँ पे 8 या 9 गिवन है। यहाँ पे 9 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स गिवन है। इनमें से आप लोग 4 या 5 भी याद कर ले तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो सकता है। फर्स्ट यूज़ हमारे साथ क्या है? आयोडीन 131। 131 इसका क्या है? मास नंबर है। वो आइसोटोप जिसका मास नंबर क्या हो? 131 हो, ऊपर उस आइसोटोप का नंबर, मास नंबर लिखा जाता है। आयोडीन 53 उसका एटॉमिक नंबर है, और 131 उसका एटॉमिक मास है या मास नंबर है। बिकम कंसनट्रेटेड इन द थायराइड ग्लैंड एंड इज यूज्ड एज टू क्योर गाइटर। ये गाइटर मतलब गिलहड़ जो होता है, पुराने ज़माने में लोगों के ये ज़्यादा होते थे क्योंकि आयोडीन का यूज़ इतना नहीं था, तो उर्दू में इसको गिलहड़ बोलते हैं। ये हमारे साथ, ये नेक के एरिया में, हमारे साथ थ्रोट के एरिया में एक प्रोजेक्शन सा बाहर आ जाता है। ये इसके क्योर करने के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे साथ क्या है? आयोडीन 123। आयोडीन जिसका मास 123 हो, मतलब वो आइसोटोप जिसका मास 123 हो, वो किस लिए यूज़ होता है? इज़ यूज्ड फॉर ब्रेन इमेजिंग। ब्रेन इमेजिंग मतलब ब्रेन का इमेज के लिए ये आयोडीन 123 यूज़ किया जाता है। नंबर 3 हमारे साथ क्या है? ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम हमारे साथ क्या है? हैवी कार्बन है। ड्यूट्रियम हैवी कार्बन नहीं, हैवी हाइड्रोजन उसको भी बोला जाता है। ये हमारे साथ क्या है? ड्यूट्रियम जो 1H2 वाला, जिसमें 2 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन था और एक प्रोटॉन था। तो ड्यूट्रियम हमारे साथ, और हैवी कार्बन मतलब कार्बन 13। कार्बन भी हमारे साथ 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो ये हमारे साथ कार्बन 13 का यूज़ की बात हो रही है। ड्यूट्रियम एंड कार्बन 13, हैवी नाइट्रोजन का N15, एंड हैवी ऑक्सीजन का 18 नंबर जो आइसोटोप है, एंड हैवी आयोडीन 131। यही आर बीइंग यूज्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिसर्चेज। बायोकेमिकल जो बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्चेज हो उसको बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल रिसर्चेज में यूज़ किया जाता है टू ट्रेस द पाथ ऑफ द एलिमेंट्स टू द डिफेक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट्स। जिसम में या किसी और जगह में डिफेक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बंद जगह मालूम करने के लिए ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स एज ट्रेस एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब इनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और फिर जिस पाथ में, जहाँ पे ये हमारे साथ वो पाथ बंद हो या हमारे साथ डिफेक्शन हो उस पाथ में, तो हमारे साथ फिर कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस पाथ में क्या डिफेक्शन है या कोई ऑब्स्ट्रक्टेड प्लेस है। तो ये हमारे साथ एज ट्रेस एलिमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। ड्यूट्रियम, ये हैवी कार्बन, हैवी नाइट्रोजन, हैवी ऑक्सीजन और आयोडीन वगैरह हो गए, ये एज अ ट्रेसर एलिमेंट्स एंड फिजियोकेमिकल या बायोकेमिकल रिसर्चेज में यूज़ किए जाते हैं। 4 नंबर पे क्या है? रेडियम रेडिएशन। रेडियम से जो रेडिएशन निकलते हैं, इन कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, कीमोथेरेपी हो रही है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा किसके लिए? डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर मतलब दाने वगैरह, उसके डायग्नोसिस के लिए, तशख़ीस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं रेडियम रेडिएशन और कोबाल्ट वगैरह। नंबर 5 में हमारे साथ क्या है? सोडियम Na24 नंबर आइसोटोप सोडियम का इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स में ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉब्लम्स हो तो सोडियम 24 यूज़ किया जाता है, और ये उससे मालूम किया जाता है कि सर्कुलेशन कहाँ पे प्रॉब्लम होता है।
नंबर 6 हमारे साथ क्या है, कार्बन 14 इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन के पाथ को मालूम करने के लिए हमारे साथ कार्बन 14 यूज़ किया जाता है। ये हमारे साथ एग्रीकल्चर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर रिसर्च कार्बन 14 फास्फोरस 32, तो कार्बन 14 यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस का पाथ वगैरह ट्रेस किया जा सके। एमरीशियम 241 ये भी एक एलिमेंट है, एमरीशियम को बोला जाता है, इज़ यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स कौन सी चीज़ें हैं, कुछ बिल्डिंग्स में लगे होते हैं, ऊपर छत में रूफ में या फॉल स्लैब में उसको दिया जाता है। हमारे साथ वो स्मोक डिटेक्ट करते हैं और जब स्मोक हो तो वो बेल वगैरह हॉर्न सा बजा देते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू डिटरमिन वेयर ऑयल वेल्स शुड बी ड्रिल्ड, और ये ऑयल वेल्स ड्रिल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि ऑयल वेल मतलब ऑयल वेल की डेंसिटी वगैरह और ऑयल वेल का हमारे साथ कंसनट्रेशन मालूम करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ताकि हम उधर ऑयल वेल बना सकते हैं। कैलिफोर्नियम 252 इज़ यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ साइल। कैलिफोर्नियम भी एक एलिमेंट है, ये 252 इसका आइसोटोप जो है, ये मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, नमी साइल में, मिट्टी में नमी को मालूम करने के लिए इन रोड कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, इमारत की तामीर के लिए या रोड की तामीर के लिए सबसे पहले साइल को चेक किया जाता है, मिट्टी को चेक किया जाता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसमें नमी कितनी है। मॉइस्चर कंटेंट अगर मैं सादे से अल्फाज में बता दूं, उसमें उस मिट्टी में नमी कितनी है वो मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैलिफोर्नियम 252। ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन टू इंस्पेक्ट एयरप्लेन लगेज फॉर हिडन एक्सप्लोसिव्स। एयरप्लेन में जो लगेज लेकर जाते हैं लोग, तो ये हिडन एक्सप्लोसिव मतलब अगर उसी में लगेज के अंदर कोई एक्सप्लोसिव वगैरह हो तो ये कैलिफोर्नियम 252 उनको भी डिटेक्ट कर सकता है, तो ये उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नंबर 9 में हमारे साथ क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन भी एक एलिमेंट है। 85 इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशर्स। इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशर्स में मतलब मशीन में यूज़ किया जाता है टू मेजर द डस्ट एंड पोल्यूशन लेवल, डस्ट और पोल्यूटेंट्स के लेवल को चेक करने के लिए। ये स्मोक डिटेक्टर मैंने आप लोगों को बताया केचतों में लगे होते हैं, ये एक गोल सर्कल सा चीज़ होता है जिसमें एमरीशियम 241 यूज़ किया जाता है और ये स्मोक डिटेक्ट करता है। कार्बन डेटिंग C14, तो ये मुख्तलिफ यूज़ थे हमारे साथ जो कि आइसोटॉप्स के यूज़ के टॉपिक में आते थे, ये हमने डिटेल से आज डिस्कस किए। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में बात करेंगे इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की, और साथ साथ न्यूमेरिकल्स जो ये MCQs टाइप जो है ये भी हम सॉल्व करके बताएंगे आप लोगों को। और उसके बाद हम जाएंगे पीरियडिक टेबल जो कि यूनिट नंबर 3 हमारे साथ, इसको डिटेल से कवर करेंगे। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।